हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, बहुत इजी है। ये आपका थर्ड चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर और राइटर है इसके आर के लक्ष्मण। इसकी थोड़ी सी स्टोरी करते तब कि आपको जो एमसीक्यूज है वो भी समझ में आ जाए और चैप्टर भी आसान लगे। इस चैप्टर में जो है दो मेन कैरेक्टर है, वन इज फर्स्ट इज ईश्वरन एंड सेकंड इज महेंद्रा। महेंद्रा जो है इस चैप्टर में ईश्वरन की कहानी बताता। महेंद्र ईश्वरन की स्टोरी किसको बता रहा है? गणेश को बता रहा है। अब महेंद्र क्या काम करता है? ये बैचलर है, यानी कि ये कुंवारा है। काम क्या करता है? सुपरवाइजर है एक कंस्ट्रक्शन फर्म में। मतलब इसका काम है, जो काम काज चल रहा है वहां पर, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी देख रेख करना। सिर्फ इसका काम क्या है? देख रेख करना। ईश्वरन क्या है? महेंद्र का कुक है, रसोईया है। मतलब इसकी रसोई का काम करता है ईश्वरन। किसकी? महेंद्र की। और ईश्वरन क्या करता है? तमिल थ्रिलर्स पढ़ता है। मतलब तमिल भाषा के जो होते हैं ना, ऐसी कहानियां जो रोमांच से, भूत प्रेतों की ऐसे भरी होती हैं, तो तमिल थ्रिलर्स पढ़ता है ईश्वरन। तो ईश्वरन जो है महेंद्र का टाइम पास करता है। कैसे? उसको कहानियां सुनाकर। क्या करके? कहानियां सुना सुना के। और कहानियां जो है किससे प्रभावित होती है? तमिल ट्रेलर से। मतलब ईश्वरन जो किताबें पढ़ता है तमिल की, वही कहानियां सुना देता है। किसको? महेंद्र को। अब महेंद्र का काम क्या है? क्योंकि सुपरवाइजर है, इसको कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, तो इसके पास टीवी नहीं है। और ये जो ईश्वरन है इसको कहानी सुनाता है, तो इसका इंटरटेनमेंट होता है। किसका? महेंद्र का। तो महेंद्र और ईश्वरन दो कैरेक्टर है। महेंद्र सुपरवाइजर है जो कि बैचलर है, और ईश्वरन क्या है? इसका महेंद्र का रसोईया है जो कि तमिल थ्रिलर पढ़ता है। और वैसे ही कहानियां, मतलब ये ईश्वरन इसको जो बातें बताता है तो महेंद्र को बड़ा अच्छा लगता है और इसका टाइम पास बहुत अच्छा होता है। वैसे कुंवारा है ये, लेकिन ईश्वरन के साथ इसका भी टाइम पास होता है। तो महेंद्र जहां भी कामकाज के लिए जाता है ईश्वरन को साथ ले जाता है। एक और बात इस चैप्टर में कई बार कही गई, भाई ईश्वरन इतना बढ़िया रसोईया है, मतलब इतना अच्छा खाना बनाता है कि अगर कहीं नई जगह पे जाते हैं तो एक आधे घंटे के अंदर, आधे एक घंटे के अंदर ये खाना तैयार कर देता है, वो भी ताजी सब्जियों से, चाहे वहां पे सब्जी की दुकान ना हो। मतलब ये इतना कुशल है, ये अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा रखता है जिससे सब्जी की दुकान ना हो तो भी फ्रेश फ्रेश सब्जियां बन जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन? ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अब ये जो चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसके लेखक कौन है? आर के लक्ष्मण है, डी के तिवाना है, खुशवंत सिंह है, नन है। तो इसके लेखक है आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज महेंद्र मैरिटल स्टेटस? मतलब इसका मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी कि ये शादीशुदा है या नहीं है, मैरिड है, विडोर है, बैचलर है, एंगेज्ड है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये क्या है? बैचलर है। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, यानी कि इनकी शादी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ महेंद्र कुक? जो महेंद्र था उसके रसोइये का क्या नाम था? अभी अभी हमने पढ़ा था ईश्वरन है, गणेश है, रामू है, शंकर है, तो उसका नाम है ईश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whom does महेंद्र नरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरन? अब महेंद्र जो है ईश्वरन के बारे में किसको कहानी सुना रहा है इस चैप्टर में? गणेश को, ईश्वरन को, आर के लक्ष्मण को, नन ऑफ दिस। तो वो गणेश को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज महेंद्रस जॉब? महेंद्र का क्या काम, मतलब क्या काम करता है महेंद्र? ही वाज द मैनेजर ऑफ ए सिनेमा, ही वर्कड इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, ए सुपरवाइजर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, ही वाज ए स्टोरी टेलर। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि महेंद्र जो है सुपरवाइजर है, किसमें? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जिसके लिए इसे कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। अगर बेटा वीडियो समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड ईश्वरन स्टाइल ऑफ नरेशन? अब जो ईश्वरन का स्टाइल है कहानी सुनाने का, वो किससे प्रभावित है? इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित। मतलब वो किस से प्रभावित होकर अपना स्टाइल या कहानियां सुनाता है? तमिल थ्रिलर से, हिज फादर, हिज ग्रैंडमदर, नन। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था इसको तमिल थ्रिलर्स पढ़ने का। थ्रिलर्स होता है जैसे हमें किताब कहानी पढ़ने के बाद वो तो रोमांच सा महसूस हो, तो अच्छा सा लगे, हमें जो है झचकोर दे, उसे कहते हैं तमिल थ्रिलर्स। तमिल भाषा के जो रोमांच होते हैं उनको पढ़ता है ये, और वैसी ही कहानियां सुनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी टेलर ईश्वरन वाज? किस प्रकार की कहानी कथावाचक है, मतलब कैसी कहानियां सुनाता है ईश्वरन? गुड, वेरी गुड, मास्टर स्टोरी टेलर, नन। वो मास्टर स्टोरी टेलर है, मतलब कहानी सुनाने में एकदम कुशल है, उसका कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ कहानी सुनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ईश्वरन फॉन्ड ऑफ रीडिंग?
अब जो ईश्वरन है, कौन है ईश्वरन भाई? अब तक हमने कई बार पढ़ा है, ईश्वरन कौन है? महेंद्र का यानी कि रसोईया है। तो ये जो ईश्वरन है, क्या पढ़ने का शौकीन है? फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है अच्छा लगना, ये शौकीन, किस चीज का शौकीन है ये? कौन? ईश्वरन। बुक्स का, कॉमिक्स का, फिक्शन का, पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स। हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स पढ़ता है, उनका बहुत ज्यादा शौकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ईश्वरन एंटरटेन महेंद्र? अब ईश्वरन जो है महेंद्र का मनोरंजन कैसे, एंटरटेन का मतलब मनोरंजन, मन लगाना, मन कैसे लगाता है इसका मन कैसे बहलाता है? टेलिंग हिम स्टोरी जस्ट लाइक ए टेलीविजन, बाय स्केरिंग हिम लाइक घोस्ट, बाय टेलिंग हिम जोक्स नन। उसको ऐसे कहानियां सुनाता है जैसे टेलीविजन पे देखते ना हम नाटक वगैरह, तो बिल्कुल सेम वैसे ही कहानियां सुनाता है वो, जिससे महेंद्र का टाइम पास बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ईश्वरन व्हाट मेड द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल? भाई ईश्वरन के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, ईश्वरन के अनुसार क्या जो है कहानी को इंटरेस्टिंग, रोमांच मतलब आकर्षक और इंजॉयबल, इंजॉयबल होता है जिससे में हम मजा लें, इंटरेस्टिंग होता है रुचिकर, रुचिकर और जिसका हम मजा लें, तो कौन सी चीज है जो कहानी को ऐसा बना देती है? एलेबरेट डिस्क्रिप्शंस, सस्पेंस एंड सरप्राइज, ड्रामेटिक सेंस, ऑल। तो वो जो बड़ी डिस्क्रिप्शंस देता है, सस्पेंस एंड सरप्राइज है, ये जो है सस्पेंस एंड सरप्राइज, ये कहानी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। ड्रामेटिक सेंस जो है, ये सारे के सारे ऑप्शंस है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज ईश्वरन यूज ड्रामेटिक सस्पेंस एंड सरप्राइज इन हिज स्टोरी नरेशन? अब जो ईश्वरन है ड्रामेटिक सस्पेंस और सरप्राइज अपनी कहानियों में क्यों यूज करता है? टू कैच द अटेंशन ऑफ लिसनर्स, टू बॉस इफेक्ट, टू रिपूल अदर्स, ताकि जो उसके सुनने वाले हैं उनका ध्यान पूरा ईश्वरन के ऊपर रहे, टू कैच द अटेंशन ऑफ लिसनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द राइटर क्रिएट व्हाइल नरेटिंग हिज स्टोरीज? अब जो राइटर है क्या क्रिएट करता है अपनी कहानियां सुनाते हुए? मेलोड्रामा, ह्यूमर, सस्पेंस, सरप्राइज, ड्रामेटिक फ्लेवर। तो वो क्या करता है? सस्पेंस को यूज करता है, सरप्राइज को यूज करता है, ड्रामेटिक फ्लेवर, ये सारी चीजें मिलाता है अपनी कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब अपरूटेड ट्री? अब इस चैप्टर में एक बार ईश्वरन जो है टूटा हुआ पेड़ दिखता है। अपरूटेड का मतलब जो पेड़ उखड़ा पड़ा है, अपरूटेड मतलब उखड़ जाना पेड़ का जड़ों समेत। तो वो कैसे बताता है उसको कि पेड़ कैसे देखा मैंने? एडिंग सस्पेंस एंड सरप्राइज, यूजिंग हैंड्स एंड आईज ड्रामेटिकली, कैचिंग द अटेंशन, और ये सारे ऑप्शंस है वो उसमें सस्पेंस एंड सरप्राइज भी ऐड कर देता है। हैंड्स एंड आईज को मतलब ऐसे ड्रामेटिक सुना था ना, जैसे डर लगे अगले आदमी को, पूरा ध्यान उसकी तरफ हो। तो ये सारे ऑप्शंस है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज स्टोरी डिड ईश्वरन टेल महेंद्र? किसकी कहानी सुनाता है ईश्वरन जो है महेंद्र को? लेपर्ड्स की, लायंस की, मैड एलिफेंट की, नन? इस चैप्टर में वो इसको एक पागल हाथी की कहानी सुनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईश्वरन स्टोरी फ्रॉम वेयर द टस्कर एस्केप? ईश्वरन की कहानी में जो हाथी है, टस्कर क्या मतलब है यहाँ पे? हाथी कहाँ से छूट कर आ जाता है? पिंजरे से, टिम्बर यार्ड, फॉरेस्ट, सर्कस। वो एक लकड़ी का जहाँ पे काम होता है, टिम्बर यार्ड से छूट के आता है। टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी। हाउ वॉज द मैड एलिफेंट ब्रेकिंग द वॉल्स? अब जो ये पागल हाथी था दीवारों को कैसे तोड़ रहा था? लाइक टॉयज, खिलौनों की तरह, लाइक पेटल्स, लाइक मैचस्टिक्स, लाइक पपेट्स। पपेट्स होता है हमारी कठपुतलियां जो होती हैं, तो ये जैसे माचिस की सीख होती है वैसे तोड़ तोड़ के फेंक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द एलिफेंट एंटर? अब जो पागल हाथी था कहाँ पर प्रवेश कर जाता है कहानी में? रूम में, हाउस में, स्कूल ग्राउंड में, नन? वो एक स्कूल में आ जाता है जहाँ ईश्वरन पढ़ता है। व्हाट डिड ईश्वरन ऑफन सी एट नाइट एट हिज वर्क प्लेस? अब जो ईश्वरन है जब महेंद्रा के साथ कहीं गया हुआ है तो वो अपने काम की जगह पे ईश्वरन क्या देखता है रात में? घोस्ट, एलिफेंट, स्ट्रेंज बर्ड्स, ऑल। वो भूत देखता है, घोस्ट देखता है। हाउ डिड ईश्वरन मेक द एलिफेंट अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस होता है बेहोश। अब जो ईश्वरन है उसने हाथी को कैसे बेहोश किया? यूजिंग ए गन, शूटिंग एट हिम, गिविंग हिम इंजेक्शन, यूजिंग जापानीज आर्ट, कराटे, जू जित्सु। तो उसने जो है ये आर्ट को यूज करते हुए, जबकि ईश्वरन इस टाइम जो कहानी सुना रहा था क्या था? एक छोटा बच्चा था जो कि जूनियर क्लास में पढ़ता था, मतलब छोटा सा था ईश्वरन। जब इनके स्कूल में हाथी आ जाता है, और हाथी आ जाता है तो मतलब बड़े बड़े आदमी उसको काबू नहीं कर पाते, तो ईश्वरन क्या कहता है, भाई मैं जो है भाग के जाता हूँ और हाथी को जो है जू जित्सु इस आर्ट के द्वारा उस पागल हाथी को बेहोश कर देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड महेंद्र टेल ईश्वरन आफ्टर हियरिंग घोस्ट स्टोरी। अब महेंद्र ईश्वरन जो है महेंद्र को कहता है कि भाई जहां हम काम करते हैं वो भूतिया इलाका है और मैं यहाँ भूत देखता हूँ। तो महेंद्र क्या कहता है, ही वॉज लाइंग, इट वॉज हॉरिबल, घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो महेंद्र कहता है भाई भूत तो होते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड महेंद्र सी फ्रॉम द विंडो। अब महेंद्र जो है खिड़की से क्या देखता है, ए कैट रनिंग आफ्टर ए माउस, ए डार्क क्लाउड लाइक होल्डिंग ए बंडल, ए माउस, ए फ्रेंड। अब जब ईश्वरन महेंद्र को कहानी सुनाता है भूत की, तो एक रात को महेंद्र, जो कि पूर्णिमा की रात है, महेंद्र को कुछ आवाज आती है और वो बाहर देखता है खिड़की से, और खिड़की से बाहर देखता है। अब जैसे डरा हुआ तो वो पहले ही था, उससे डार्क क्लाउड एक बादल सा दिखता है जो जिसने हाथ में लकड़ियों का बंडल पकड़ रखा था। और ईश्वरन ने इसको क्या कहानी सुनाई थी, एक औरत की कहानी सुनाई थी कि एक औरत है जो एक बच्चे को, भ्रूण को जो है हाथ में लिए आती है, यानी कि भूत दिखता है औरत का जो कि भ्रूण को हाथ में लिए। भ्रूण का मतलब तो छोटा बच्चा, अजन्मा बच्चा जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड महेंद्र वांट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज वर्क प्लेस। अब महेंद्र जो है अपने काम करने वाली जगह से क्यों कहता भाई मैं यहाँ नहीं रहूंगा और कहीं रहना चाहता हूँ। he did not like the place, weather didn't suit him because of the fear of ghost all। क्योंकि जब वो भूत को देख लेता ना जिस रात, अगले ही दिन कहता भाई मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो वो भूतों के डर से महेंद्र जो है वहां से अपना तबादला चाहता है। Where did ईश्वरन hit the elephant to make him unconscious। अब देखो चैप्टर में दो स्टोरी है, एक एलिफेंट की स्टोरी है, एक भूत की स्टोरी है। पहले एलिफेंट की आती है, क्वेश्चन मिक्स है थोड़े से। तो एलिफेंट को जो है ईश्वरन के, और ये एलिफेंट की स्टोरी कब की है, जब ईश्वरन छोटा बच्चा था, यानी कि जूनियर क्लासेस में जब पढ़ता था। तो ईश्वरन हाथी को कैसे बेहोश करता है, ऑन थर्ड टूनेल, कहाँ पे मारता है उसको, थर्ड टूनेल पे मारता है, सेकंड टूनेल ऑन हिज नेक, ऑन हिज टंग। ईश्वरन जो है हाथी के थर्ड टूनेल पे जाके डंडे से वार करता है, जिसे जूडिशु आर्ट कहा गया है, और उससे हाथी बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डिड महेंद्र क्लेम हिमसेल्फ टू बी। अब महेंद्र अपने आप को कैसा आदमी कहता है, इंटेलिजेंट, वेल ब्रेव एंड रेशनल, और वो कहता है मैं बहादुर भी हूँ। रेशनल, रेशनल होता है तार्किक, मतलब जो किसी की बात को वैसे ही ना मान ले, उसको तर्क दे कि भाई नहीं ऐसे ऐसा है तो इसलिए है, उसे कहते हैं तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड महेंद्र वेक अप ऑन ए फुल मून नाइट। अब एक पूरी पूर्णिमा की रात को महेंद्र जो है किस कारण से उठ जाता है, किस आवाज से, ए मॉन, ए नाइटमेयर, ए नॉइस, और ए मॉन। मॉन होता है कहराना, करहना, मतलब कहराने कराहने की जो आवाज जैसे होता है ना, दर्द हो जब हम कराते हैं तो उसे कहते हैं मॉइन। तो इसके कारण वो उठ जाता है। What kind of person was ईश्वरन। अब ईश्वरन किस प्रकार का आदमी था, क्यूरियस लर्नर, डेडिकेटेड लॉयल एंड ओबीडिएंट वर्कर, मल्टी टैलेंटेड, फुल ऑफ पॉजिटिव ट्रेड्स, और सारे के सारे इसमें जो है ये सीखता भी बहुत अच्छे से था, डेडिकेटेड था अपने काम के प्रति, और इसमें बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेड्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ए महाउत। महाउत कौन होता है, लेबरर होता है, एक कुक होता है, एलिफेंट ड्राइवर होता है, राइटर होता है। महावत होता है जो हाथी को चलाता है, हाथी को चलाने वाले को महावत कहते हैं। विच आर्ट हेल्प ईश्वरन टू ब्रिंग डाउन द बिस्ट। अगला क्वेश्चन है, तो किस आर्ट के द्वारा ईश्वरन जो है हाथी को बेहोश करता है, उसे जो है काबू में लाता है। बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूजित्सु, योगा। हम पढ़ चुके हैं इसको, जूजित्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज ए वेटनरी डॉक्टर समन। अब वेटनरी डॉक्टर को क्यों बुलाया गया, टू ट्रीट ईश्वरन, टू टेक द एलिफेंट अवे फ्रॉम देयर, टू ट्रीट द एलिफेंट। क्योंकि हाथी बेहोश हो गया था तो हाथी का ट्रीटमेंट करने के लिए, टू ट्रीट द एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड स्कूल बॉयज हाइड देमसेल्व्स टू सी द मैड एलिफेंट। अब स्कूल के लड़कों ने अपने आप को कहाँ छुपा लिया था उस पागल हाथी को देखने के लिए, ऑन ट्रीज, इन देयर क्लासरूम, इन देयर हाउसेस, ऑन द हेडमास्टर, इन देयर क्लासेस। बच्चे जो है भाग भाग के क्लासरूम्स में बढ़ गए थे, और कुछ बच्चे कहाँ चले गए थे, रूफ पर चले गए थे। तो इन देयर क्लासेस, बच्चे भाग भाग के अपनी क्लासेस में घुस के दरवाजे बंद कर लिए थे। जो बच गए बच्चे वो कहाँ चले गए, तो रूफ टॉप के ऊपर। वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।